Good evening. I'm coming to you live from Prayagraj. 7 of 15 Prime Ministers of India have had some kind of association or connection with this town. It was earlier known as Allahabad, but then soon after Yogi Adityanath came to power, in 2018, Allahabad was renamed as Prayagraj. In many ways, this has been the nerve center of politics in India and has often set the course of politics nationally as well. With me, a group of students of Allahabad University. Remember, 20 lakh 18 to 19 age group voters are there this time around in Uttar Pradesh. They form a very important electorate, and that is the reason why just about every political party is going all out to woo this crucial constituency. You have heard from the BJP manifesto to the Samajwadi Party manifesto. All of them are promising jobs, saying that the youth, hoping in fact, that the youth of UP will be standing with them. So let's get a sense of what is going to decide their vote this time around. किस इशू पे वोट होगा? आपने तो टोपी भी लगाई रखी है, तो क्लियरली सपा छात्र संघ के हैं। जी 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 देखिए, इस बार जो चुनाव होगा, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर यह मुद्दा अहम है। और जैसा कि लगभग 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कहीं न कहीं नौजवानों के अधिकार को छलने का कार्य की है। और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उनके मिशन को लेकर ध्यान में दिया जाएगा। चलिए, आप इसका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि इस बार चुनाव में मुद्दा है बेरोजगारी। मैम, पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपकी ही लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा, जो आपने बोला कि इलाहाबाद हैज बीन रीनेम्ड टू प्रयागराज। नो, इट हैज गेन्ड इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी। यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद को पहले से ही प्रयागराज कहा जाता था। ये प्राचीन भारत से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पे हर्षवर्धन ने 6 महामोक्ष परिषद करवाई हैं। ये हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है। और यहाँ पे कुछ टाइम पे, और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, 16वीं शताब्दी में अकबर ने आके इसको इलाहाबाद, फिर बाद में जाके इलाहाबाद नाम रख दिया। वो वहीं से उसका जो कहते हैं ना डाउनफॉल चालू हुआ। और डाउनफॉल चालू होते 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 जो इलाहाबाद, जो प्रयागराज एक शिक्षा का केंद्र माना जाता था, बाद में उसको राजनीति का केंद्र बना दिया गया। और राजनीति भी कैसी, एकदम निम्न वर्ग की, जिसको कहा जाता है कि आज भी हमारे ग्रामीण इलाके में जब हम छोटे छोटे गांवों से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको ये बोल के भेजते हैं कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि नेता बनना। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि सबके मानसिकता में ये भरा हुआ है कि अगर आपको नेता बनना है, अगर आपको नेता बन के नाम कमाना है, तो आपको पहले जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नामी गिरामी नेता हैं, सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और ये भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है, ये पिछली सरकारों में हुआ है, जो सूबे की पिछली सरकारें थी। इनका जवाब इसलिए मैं दूंगा क्योंकि इन्होंने कहा कि आज इलाहाबाद आज भी शैक्षिक राजधानी है, आज भी सांस्कृतिक राजधानी है इलाहाबाद। और जो कहते हैं कि इलाहाबाद में राजनीति के कारण इलाहाबाद का स्तर गंदा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, उनको जानकारी नहीं है। इलाहाबाद ने 4 प्रधानमंत्री दिए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो कैसे आप कह सकते हो? सुनिए प्रधानमंत्री दिए हैं, 1 राष्ट्रपति सुनिए, दिए हैं, 2 उपराष्ट्रपति दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दे पर हो रहा है? मुद्दे से भटक चुके हैं। आपने सवाल किया था कि इन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर क्या होगा। आपका जो मामला, आपने जो कहा था कि नाम चेंज हो गया है, तो उस पर ये भाषण देने लग गए। पहली बात तो समझ में आ गया कि ये लोग नाम बदलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद सदियों से शैक्षणिक और धार्मिक और राजनीतिक राजधानी थी, है और रहेगी। और उसके बाद मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने रोजगार के मसले को, रोजगार की जो बुनियादी मसला है, उसको जिस प्रकार से आपको इन्होंने गुमराह किया, आपके व्यूअर्स को गुमराह किया। सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, चलिए हम जानना चाहते हैं, आप युवा हैं, युवा का कुछ मुद्दा होगा। यूथ फैक्टर जो हम लोग बार बार बोलते हैं हर चुनाव में, यूथ किसके तरफ है, वो डायरेक्शन दिखाता है पॉलिटिक्स को। तो यूथ इस बार किसके साथ है और क्यों? इन वन लाइन, यूथ जाएगी बीजेपी के साथ। जय भाजपा, क्योंकि जय भाजपा। एक बात ये भी है कि जहाँ भारतीय ये जो प्रयागराज है वो शैक्षिक राजधानी है। योगी आदित्यनाथ ने एक स्पीच में ये भी बोला था कि हम यूपी को, जो देश की राजधानी दिल्ली है,
दिल्ली भी एक तरह से शैक्षिक राजधानी है। ISPCS की वहाँ खेती होती है। प्रयागराज में एक समय में खेती होती थी। उन्होंने ये बोला कि हम प्रयागराज को यूपी का दिल्ली, मिनी दिल्ली बनाएंगे। और उन्होंने अभ्युदय जैसी योजनाएं प्रयागराज को दी। एक नहीं 2-2 ब्रांचें चलती हैं यहाँ पे। और कौन सी सरकार ने दिया था ये बताइए जरा। ISPCS की खेती होती है। इलाहाबाद युवाओं की धरती है और यहाँ पर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का पूरा दारोमदार जाता है योगी सरकार पर। शिक्षा को बर्बाद करने का दारोमदार जाता है योगी सरकार पर। रोजगार को बर्बाद करने का दारोमदार जाता है योगी सरकार पर। 28 परीक्षाएं होती हैं, 24 पेपर लीक, घोटाला, भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। युवाओं को अपनी बात कहने के लिए जब सड़कों पे आना पड़ता है तो उनको लाठियां खानी पड़ती हैं। घरों में घुस करके, ताले तोड़ करके, डकैत बन करके, यही डकैत बन करके इनकी पुलिस, भाजपा सरकार में इनकी पुलिस डकैत बन करके We are student, ma'am. We are student, and we are saying. You have political affiliations. There is no. I am a student. I am a student of University of Allahabad. I am pursuing PhD. I am a PhD scholar. PhD scholars को हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहे हैं, फेलोशिप इम्बर्स नहीं की जा रही है, उनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है। और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलरों से क्लर्क के काम लिए जा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पोस्ट खाली पड़ी हैं, वैकेंट हैं। प्रोफेसर्स को क्लर्क बनाया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय संस्थानों में। ये जो सवाल है, ये जो सवाल है कि वैकेंसीज नहीं फिल हो रही हैं। ये कहना चाहूंगा, अभी भैया ने बोला कि बीजेपी ने रोजगार खत्म कर दिया है। इन्हीं से इनकी मेंटेलिटी पता चलती है कि ये डायरेक्ट चाहते बीजेपी हट जाए। हम अपनी बात को रखने के लिए तब तक ट्विटर कैंपेन का सहारा लेंगे, तब तक ट्विटर ट्रेंड करते रहेंगे जब तक हम सत्ता परिवर्तन को मात्र एक सॉल्यूशन मानेंगे। इन्होंने बोला बीजेपी ट्रेंड से क्या सत्ता परिवर्तन होता है? नहीं, ऐसे ना बोला भैया ने बोला कि भाजपा गलत है। ये अच्छा बताइए, क्या योगी जी ने कॉल किया था कि हाँ हॉस्टल में घुस कर मारो उनको? प्रयागराज का कप्तान एक बात सुनिए, ये बच्चे ये बालक जो है भ्रमित है, ये भ्रमित है पूरी तरह से। ये इनको कुछ पता नहीं है। सुनिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रयागराज में तकरीबन 15 लाख युवा ऐसे हैं जो यहाँ तैयारियां करते हैं। और पूरे पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश तक के बच्चे आते हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ। और परंतु आप बता दूं, क्योंकि ये सवाल यूपी के युवा का है, तो हम यूपी के युवा से बात कर रहे हैं। युवाओं से हम ये बोलना चाहते हैं कि 1 मिनट माइक, मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। थैंक यू। इन्होंने पहली बात बोली कि छात्र लाठियां खा रहे हैं, छात्र को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन छात्रों को नौकरियां मिल रही हैं जो अपने कमरे पर बैठकर उस भट्टी में तप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो नौकरियां हासिल कर रहे हैं। वो नौकरियां हासिल नहीं कर रही हैं जो रेलवे की पटरियां उखाड़ रहे हैं। वो अगर इन्होंने रोजगार दिया है तो ये हमको वैकेंसीज का नाम गिना है, उन वैकेंसीज का नाम गिना जो वैकेंसीज पूरी तरह से निष्पक्षता से जो क्लियर हुई हो। सुनिए, नीति आयोग की रिपोर्ट उठा करके देखिए, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान में है। और NCRB का रिपोर्ट उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट यहाँ पर। इन्होंने बहुत अच्छा नाम लिया, नीति आयोग की बात करी। नीति आयोग की बात करने पर अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी अनुपात है, लेकिन उसमें ये भी है कि सबसे ज्यादा गरीब डिस्ट्रिक्ट पूरे देश का कौन सा है? श्रावस्ती। और आपको बता दूं कि श्रावस्ती को 2016 में अखिलेश यादव जी ने गोद लिया था। बताइए।